Today's chapter name is Notice Writing. Notice writing. In the previous classes, I explained the way of writing applications and letters, and today I am gonna explain you about notice writing. First of all, we have to understand what is notice. Actually, notice is a short communication message. Very short communicative messages written in formal format. इसका फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मल फॉर्मेट. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैंने आपको बताया हुआ है. फॉर्मल फॉर्मेट टू कन्वे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन ऑफ पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है नोटिस राइटिंग, जो कि किसी खास इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को नोटिस देने के लिए, कुछ बातें, इंफॉर्मेटिव बातें बताने के लिए इसका यूज करते हैं. नोटिस राइटिंग generally written and then display at a place where it is accessible to all. जनरली इसको ऐसे जगह पे लिख के डाला जाता है नोटिस, जहां की आम लोग जो है वो इस नोटिस को देख सके, ताकि जो मैसेज उनके पहुंचाना है वो आसानी से पहुंचा सके. ठीक है. As we know, notices are formal document. चूंकि ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, it should follow a structure. एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको लेटर राइटिंग बताया था, इट हैज समथिंग सर्टेन स्ट्रक्चर. इसी तरह नोटिस राइटिंग का एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है. ऑल्दो इट इज नॉट फिक्स्ड, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, बट सर्टेन पॉइंट्स है जो एवरी टाइप ऑफ नोटिस में होने चाहिए और होते हैं. ठीक है. टुडे वी आर गोना एक्सप्लेन दैट टाइप एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. जनरल फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग देखते हैं हम लोग. कैसे हम लोग जनरली नोटिस लिखते. जनरल फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होता है ऑफ नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग, जनरल फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. सबसे पहला पॉइंट जो होता है, नोटिस मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स. एक बॉक्स नंबर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हम लोग नोटिस को लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है, अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स. एक बॉक्स नंबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी में हम लोग नोटिस को लिखते है. ये पहला पॉइंट आपका. सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग. द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिटन. ठीक है, ऑन द टॉप. उसके बाद क्या होता है ये बॉक्स में, सबसे पहले द नेम ऑफ द इश्यूइंग, जो कि नोटिस को निकालते हैं, कंपनी या अथॉरिटी ऑन द टॉप. ऊपर में ये लिखा होता है द नेम ऑफ इशूइंग कंपनी और अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं, जिसने भी नोटिस को निकाला है. तीसरा आते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला पता लगा सके कि ये नोटिस किस चीज का है, किस कंपनी का है, किन लोगों के लिए. इट विल वैलिडेट इट्स इंपॉर्टेंस, कि किनको जरूरत है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइटल. थर्ड पॉइंट इज टाइटल. टाइटल का मतलब होता है कि ऊपर में इसका किसके बारे में है, इसकी जानकारी देना हम लोग. टाइटल को जिसको हम लोग हेडिंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग नहीं रखते, क्योंकि हेडिंग भी एक पॉइंट है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा. टाइटल, यहाँ पे टाइटल के रूप में हम लोग लिखते हैं इन बोल्ड लेटर्स नोटिस. This will be the general title while writing notice. Clear? ये याद रखना. Notice in bold letter, in bold letters. Clear? तीसरा है टाइटल. फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं डेट. As I told earlier that it is a formal letter, a formal type of letter, so its record is necessary. इसके records को रखा जाता है.
to give importance or to know that the certain notice has been cleared or not, and the work that has been given through this notice has been completed or not. इसलिए इसका रिकॉर्ड रखना होता है, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल. टाइटल के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? डेट. क्लियर है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में लिखा जाता है. सेकंड पॉइंट है द नेम ऑफ द इशूइंग कंपनी, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन वॉट एवर विल बी, जिसके द्वारा नोटिस दिया जा रहा है उसका नाम होता है. आफ्टर दैट टाइटल, टाइटल हम लोग क्या लिखते हैं? नोटिस इन बोल्ड लेटर्स. क्लियर? उसके बाद डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल. ठीक है, टाइटल के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेट को लिखते हैं. आते हैं अगले पॉइंट पे. इसके बाद हम लोग टाइटल और डेट के बाद आते हैं हम लोग हेडिंग पे. यही मैं समझा रहा था, टाइटल और हेडिंग को यहां हम लोगों ने अलग अलग करके लिखा है. ठीक है, हेडिंग में आते हैं. हेडिंग विल बी टू मेक क्लियर द पर्पस ऑफ द नोटिस, टू मेक क्लियर द पर्पस ऑफ द नोटिस. हेडिंग का मेन काम क्या होता है? टू मेक क्लियर, क्लियर करना कि नोटिस लिखने का पर्पस क्या था, किस वजह से हमने इस नोटिस को निकाला है. क्लियर? हेडिंग. हेडिंग के बाद आते हैं हम लोग बॉडी. बॉडी दैट इज द मैसेज, कंटेंट. हेडिंग के बाद हम लोग आते हैं बॉडी पे. बॉडी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ लेटर और मैसेज और नोटिस राइटिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग मैसेज भी कहते हैं, जो कि हम लोग सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है, इट मस्ट बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. बिल्कुल जो आप कहना चाहते हैं टू द पॉइंट, आप इस बात को अपने बॉडी में लिखते हैं. मैसेज वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट एंड टोन ऑफ द मैसेज must be impartial and formal. मैसेज जो है वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड टोन, यहां पे टोन कहने का मतलब लिखने का वे ऑफ राइटिंग मस्ट बी वेरी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल. क्लियर है? दिस इज बॉडी. बॉडी के बाद हम लोग आते हैं, बॉडी में एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग. इसमें डेट, टाइम, प्लेस एक्सेट्रा जो भी नेसेसरी चीजें हैं सारा कुछ मेंटेन होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए. ठीक है, ये आता है बॉडी. बॉडी के बाद का पॉइंट है राइटर्स नेम, दैट इज योर लास्ट पॉइंट व्हाइल राइटिंग ऑन नोटिस. इसके बाद का पॉइंट है राइटर्स नेम, इसको हम लोग सिग्नेचर भी कहते हैं कभी कभी. ठीक है, ऑन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ऑन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे राइटर्स नेम और सिग्नेचर होना चाहिए. साइन बाय द सेम पर्सन, साइन बाय द सेम पर्सन. उसका साइन नाम तो होना ही चाहिए, साथ साथ सिग्नेचर भी होना चाहिए. सेम पर्सन टू lend it authority and validation. Writer's name on the lower left bottom corner. राइटर का नाम होना चाहिए लोअर नीचे बॉटम कॉर्नर पे होना चाहिए, और साइन भी होना चाहिए उसका सेम ही आदमी का, ताकि इससे क्लियर हो सके कि उसी के द्वारा ये ऑथराइज्ड है और वैलिडेटेड है. ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी
खामी, कोई भी अगर गलती पाई जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट उस पर पड़ेगा जिसने इस लेटर को या इस नोटिस को इश्यू किया है। क्लियर है? ये आपका मेन पॉइंट्स थे आपके, जो कि नोटिस लिखते समय आपको ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि आप नोटिस लिखते समय चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नोटिस राइटिंग, जो कि मैंने बताया कि ये ब्रीफ कंटेंट होता है, तो नॉट मोर देन 50 वर्ड जनरली कोशिश करना चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होइए। ठीक है, 50 वर्ड्स। ठीक है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करना चाहिए कि विद इन 50 वर्ड्स और 50 वर्ड्स का। एक पॉइंट और जो है इंपॉर्टेंट है कि एज फार एज, जहां तक पॉसिबल हो हम लोग को पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए व्हाइल राइटिंग नोटिस। ठीक है, पैसिव वॉइस, मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, पैसिव वॉइस यूज पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। जहां पॉसिबल नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, बट जहां तक पॉसिबल हो वहां हम लोग को पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस। इन नेक्स्ट क्लास I will give you some example of notice writing. Till then, thank you very much.